नहीं तो अगर आप कॉमन कार्प का हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हो गई हैं, तो आप सारे पानी को पहले तालाब से बाहर कर दें, निकलवा दें। उसके बाद जब जो कीचड़ होगा उसके हार्वेस्टिंग के विषय में आज हम इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन सी मछली का आप पालन कर रहे हैं, किस मछली का किस तरह से हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं कि आपको हार्वेस्टिंग में परेशानी नहीं हो। क्योंकि हार्वेस्टिंग का समय आ गया है, जिन लोगों का हार्वेस्टिंग अभी तक नहीं हुआ है वे लोग हार्वेस्टिंग करा रहे हैं अपने तालाब को खाली करके। क्योंकि नया सीड का समय भी आ रहा है, सीड स्टॉक करने का समय आ गया है। तो हार्वेस्टिंग के संबंध में हम कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि हमारी मछलियाँ हार्वेस्ट करने का योग्य हो गया है, ज़्यादा ठंडी का सीज़न रहता है तो उस समय भी हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आता है। अगर तालाब आपका बहुत ज़्यादा खरपतवार रहता है, उस कारण से भी आपको हार्वेस्टिंग करने में दिक्कत आती है। और जब आप अपने तालाब में कॉमन कार्प का पालन करते हैं, कॉमन कार्प का बीज डालते हैं अपने तालाब में, तो इसकी हार्वेस्टिंग किस तरह से की जाए, हम मुख्य रूप से आज के वीडियो में कॉमन कार्प के हार्वेस्टिंग के संबंध में जानकारी देते हैं। जिस समय आप जाल चलवाते होंगे, बहुत कम मछलियां आपको जाल में आती होंगी, दूसरी मछलियां तो सही ढंग से जाल में आ जाती होंगी। लेकिन अगर आप सीड स्टॉक किए हुए हैं, जब आप जाल चलवाते होंगे, बड़ा से बड़ा जाल भी चलवाते होंगे, तो उसमें कॉमन कार्प नहीं आ रहा होगा। इस तरह की शिकायतें कितने तरह के कमेंट के माध्यम से हमको कई कमेंट के माध्यम से जानकारी मिला है। तो इसी को ध्यान में रख करके यह वीडियो कॉमन कार्प की हार्वेस्टिंग के विषय में हम जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। कॉमन कार्प आपके तालाब में बच्चा दे देती है, ये तो जानकारी आपको होगा ही, नहीं तो हम फिर से बता देते हैं। कॉमन कार्प जो मछली है, यह विदेशी कार्प में इकलौता मछली है जो आपके तालाब में बच्चा दे देती है। तो चलिए, यह विषय आज का नहीं है कि कौन मछली तालाब में बच्चा देती है, कौन मछली नहीं देती है, हम ऐसे ही बात कर लिए कॉमन कार्प के संबंध में। तो हार्वेस्टिंग के लिए आपको हम बता रहे थे कि जब भी आपको कॉमन कार्प का हार्वेस्टिंग लेना है तो यह आपकी मजबूरी हो जाती है कि जब तक आप अपने तालाब के पानी को अच्छी तरह से निकाल नहीं देते हैं, पूरी तरह से निकाल नहीं देते हैं, यह ऐसी मछली है कि आपके जाल में हार्वेस्टिंग के टाइम में नहीं आ पाती है। इसको सारी मछलियां को हार्वेस्ट करने के लिए पहले अपने तालाब की सारी पानियों को आपको निकाल देना पड़ेगा। या तो गर्मी के कारण पानी सूख गया है आपके तालाब से, और नहीं तो अगर आप कॉमन कार्प का हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हो गई हैं, तो आप सारे पानी को पहले तालाब से बाहर कर दें, निकलवा दें। उसके बाद जब जो कीचड़ होगा तो कीचड़ के साथ ही यह मछली हार्वेस्ट आप कर पाएंगे। जिस समय आप जाल चलाते हैं, बड़ा से बड़ा कितने बेहतर ढंग से अच्छे तरह से आप जाल चलाते हैं, फिर भी यह आपके जाल में नहीं आती है। इसका कारण यही होता है कि यह कीचड़ के नज़दीक चली जाती है, एकदम तली में कीचड़ में ही चली जाती है और जाल में नहीं आ पाती है। तो यही एकमात्र टेक्निक है कि जब तक आप अपने तालाब का पूरा पानी, संपूर्ण पानी नहीं निकाल देते हैं, कॉमन कार्प मछली को हार्वेस्ट आप नहीं कर सकते हैं, अपने तालाब से नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे कुछ मछलियाँ जाल में आ जाती हैं जो जाल चलाने के टाइम में ऊपर रहती है कॉमन कार्प को, तो पानी आपको निकालना ही पड़ेगा, पूरे तालाब को ड्राई करना पड़ेगा। उसके बाद कॉमन कार्प को आप अपने तालाब से सारी की सारी मछलियाँ को हार्वेस्ट कर पाएंगे। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगेगी तो इस टेक्निक को अपना करके आप कॉमन कार्प का हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, नया सीड आप डाल सकते हैं। धन्यवाद।